Hello and Assalamu alaikum to the latest Women's podcast of ARD. We are back after midweek, I would say, but it was much needed break as I was going back to Pakistan. But आज का एजेंडा हमारा ये रहेगा कि पाकिस्तान वुमेन्स के हेड कोच भी साइन हो चुके हैं, हम उन पर टच डाउन करेंगे. देन सेकंड टॉपिक ऑफ आवर पॉडकास्ट विल बी टू टच डाउन ऑन द हंड्रेड्स. चार या तीन तीन मैचेस हर टीम के हो चुके हैं. देन पिछले वीक पीसीबी ने पाकिस्तान वुमेन्स के लिए कम्युनिकेशन वर्कशॉप अरेंज की, उस पर हम टच डाउन करेंगे. एंड we have prepared an interesting segment that is biggest what if moments of Pakistan women's cricket history. And for all that, मुझे ज्वाइन किया स्किना नाज. इट्स नाज O3 के ट्विटर हैंडल से आप इन्हें बखूबी जानते हैं. सो स्किना, वेलकम टू द पॉडकास्ट. क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम अहमद, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं. जब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. सो स्किना, लेट्स गेट इनटू द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स राइट अवे. और या वन नॉर्मल डे ऑफ पीसीबी इज ऑल वी आस्क फॉर, बट इट वॉन्ट हैपन. आज मार्कोस ने रिजाइन कर दिया. सो क्या हिस्ट्री रही है इसकी ना? आई थिंक सो कि अप्रैल में ज्वाइन किया और अभी हमारी सीरीज आने से पहले छोड़ दिया. व्हाट आर योर थॉट्स ओवर इट? ओके, मार्कोस जो हैं वो एक, अगर कहा जाए कि थोड़े से कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो गलत नहीं होगा. उनका जो पहला स्टिंग था, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब एज अ कोच आए थे इन 2018, बहुत अच्छा स्टार्ट था उनके कोचिंग का उस टाइम. ही जॉइंड अस एज एन on a trial basis. It was a unique experiment, maybe because PCB wanted to save some money or something like that. But he joined as on a trial basis and he started working without taking a salary. और उसके बाद फिर अच्छा उनका स्टार्ट था. हम जो है वो साउथ अफ्रीका की सीरीज हमने इनकी कोचिंग में खेली थी. हमने वेस्ट इंडीज़ की जो हमने ओडीआई सीरीज जीती थी, उस टाइम भी यही कोच थे. बट देन देयर वाज सम इश्यूज देयर, जिसमें इनके टेम्पर को लेके बहुत ज़्यादा कहा गया, कंट्रोवर्सी रेज हुई कि ये बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर जाते हैं अपना. फिर अचानक ही उन्होंने रिज़ाइन किया था. उस टाइम भी 2020 के करीब में इन्होंने रिज़ाइन किया था अराउंड, बल्कि 2019 में इंग्लैंड की सीरीज से पहले इन्होंने रिज़ाइन किया था. और वो उस टाइम भी हम लोग वर्ल्ड कप के करीब थे. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा था हमारे लिए, और जिस टाइम वो रिज़ाइन कर गए थे, उस टाइम पर्सनल रीजंस की बुनियाद पे करके गए थे. तो जब इनको रिहायर किया गया, तब एक क्वेश्चन रेज किया गया था कि क्यों हम उनको रिहायर कर रहे हैं, जब उनका जो फर्स्ट टाइम पीरियड था एज अ कोच वो कंट्रोवर्शियल रहा है. लेकिन उस टाइम, अभी जिस टाइम नजफ सेठी साहब आए थे, तो ही वांटेड टू कि वो सारी अपॉइंटमेंट्स दोबारा कर रहे थे जो कोचिंग स्टाफ उनके टाइम स्पैन में था, जब उनका जो पिछला टेन्योर था एज अ चेयरमैन. खैर, अब जो है वो काइंड ऑफ वी वर एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन. बट अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि आई वाज एक्सपेक्टिंग वर्स. तो अगर वो इस तरीके से चले गए हैं तो इट्स मैं मतलब कि इससे बहुत बुरा एक्सपेक्ट कर रही थी शायद, कि शायद कोई मेल्टडाउन प्रॉपर हो जाएगा. लेकिन चलें, बट ऑब्वियसली वी आर वेरी क्लोज टू द सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका. 2 वीक्स है हमारे पास. अब इसे भी कह रहे हैं कि दे विल अनाउंस अ रिप्लेसमेंट. तो अगर तो वो परमानेंट रिप्लेसमेंट अनाउंस करते हैं, तो इट मीन्स कि दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो प्रोटोकॉल ऑफ हायरिंग अ न्यू कोच, और जो उनके हाथ लगेगा उसको हायर कर लेंगे, या फिर दे आर गोइंग टू गो फॉर इंटरम हेड कोच, जो कि लास्ट टाइम भी हुआ. हमने वर्ल्ड कप भी पिछला जो है वो एक इंटरम हेड कोच के साथ खेला था, डेविड हेम की रिजिग्नेशन के बाद. तो अब बहुत बिजी सीजन शुरू हो रहा है, और उससे पहले जो है वो आपका कोच यूं चला जाता है, एंड देन यू हैव टू कम अप विद द रिप्लेसमेंट. तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा. और सिचुएशन जो है पीसीबी की अपनी भी बहुत अनस्टेबल है. ऐसे सिचुएशन के अंदर रिजाइन थोड़ा सा लाइक आई एम नॉट फीलिंग लाइक के क्यों रिजाइन कर दिया, ये ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज आई वाजंट इन हिज फेवर एट द फर्स्ट प्लेस. तो इट्स लाइक कि चलो अच्छा चले गए हैं, तो लेकिन फिर भी इट्स लाइक वेरी क्लोज टू द सीरीज. तो दूसरी चीज ये कि आई थिंक पीसीबी नीड्स टू स्टार्ट अकाउंटिंग वुमेन विंग फॉर देयर एक्शंस.
आप ऐसा हेड कोच क्यों लेकर आ रहे हो जब आपको पता है इवन के प्लेयर्स जो थे वो एक चंक ऑफ प्लेयर जो था वो उनके हक में नहीं था मार्कोस के रिटर्न में. इवन देयर वाज सम टॉक्स के मे बी किस्मा रिजाइन ओनली बिकॉज ऑफ हिज रिटर्न. तो अगर इस तरह की कोई चीज सिचुएशन थी तो आप क्यों उनको लेकर आए फर्स्ट प्लेस. और अभी भी लाइक ही वाजंट अ स्टेबल कैरेक्टर टू बी अ हेड कोच. और ओके नाउ लेट्स सी कि अब क्या करते हैं. लेकिन आई रियली वांट पीसीबी टू कि वो थोड़ा सा फोकस्ड होकर इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लें क्योंकि वी नीड अ गुड हेड कोच. हम प्लेयर्स के ऊपर इतना दूसरा नहीं कर सकते जिस तरह का हमारा सेटअप है. हमारा डोमेस्टिक सेटअप बहुत कमज़ोर है. हमें एक अच्छा हेड कोच चाहिए. राइट. और जो आप बात कही थी वो प्लेयर्स के चंक्स वाले, आई थिंक सो निदा डार को जब अपॉइंट किया गया था तो यही रीजनिंग दी गई थी कि मार्कोस के साथ गेट अलोंग करती हैं. तो अगेन आई एम नॉट सो श्योर हाउ विल दे गेट अलोंग. अब तो खैर चले गए, बट एनीवे Skinner, we will have discussion over this coaching saga over next podcast as well. Next topic पे आ जाते हैं, and that is ongoing women's hundreds. पिछले साल काफ़ी अच्छी लाइमलाइट मिलने के बाद इस साल का टूर्नामेंट किस तरह जा रहा है. पॉइंट्स टेबल दैट इज नॉट सो मच अपडेटेड एज ऑफ नाउ. जब हमने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट की है, वेल्श फायर ने अपना मैच जीत लिया बर्मिंघम फोनिक्स के अगेंस्ट, और शबनम इस्माइल ने हैट्रिक भी ली है इस मैच में. सो सकीना, योर थॉट्स ऑन द पॉइंट्स टेबल, कौन से एक्साइटिंग मैचेस रहे? ओके या इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टेबल. अगर आप देखो तो 9 रिजल्ट्स की लाइन लगी हुई है. बहुत सारे मैचेस वॉश आउट हो चुके हैं. 100 इज़ अ वेरी फास्ट पेस्ड टूर्नामेंट क्योंकि ऑब्वियसली 100 बॉल्स का एक मैच होता है. हम लोग डबल हेडर्स चल रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन द टूर्नामेंट. तो इट्स लाइक सपोजिटली हम कह सकते हैं कि इट्स अबाउट टू रीच अ मिड. लेकिन हम कुछ टीम्स तो ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक एक मैच ही खेला है, उनके बाकी मैचेस वॉश आउट हो गए. तो ये थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो इज़ नॉट वेरी गुड. बट या ओके सो एट पॉइंट्स टेबल एज यू जस्ट मेंशन के वेस्ट फायर जो है वो मैच जीत चुके हैं एंड दे आर नाउ ऑन द टॉप विद सदर्न ब्रेव फॉर इन सेकंड प्लेस. So Southern Brave are having a very good tournament. Just like always, they always had a good tournament in the last 2 seasons of 100. They reached the final and then choke it. शार्लेट एडवर्ड्स जो उनके हेड कोच हैं, उनकी यहीं से जो थी वो एक रेपुटेशन बनी थी कि शायद वो फाइनल्स नहीं जीत पाती. लेकिन फिर उन्होंने वुमेन पीएल का जो है वो फाइनल जीत लिया था मुंबई इंडियंस के को कोच करते हुए. सो या शी माइट बी टेकिंग दैट कॉन्फिडेंस विद हर हेयर. So Southern Brave might have a good chance to winning the tournament. Westfire is doing an exceptional job, definitely with the help of Shabnam Ismail. And I was like, Invincibles are not in a very good positions right now, but it's maybe because of the fact that they haven't been able to play a lot of matches. 3 मैचेस थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उनमें से एक जो है वो उन्होंने जीता, एक हारे, एक जो था वो वाइट वॉश वॉश आउट हो गया. तो या दिस इज द सिचुएशन ऑफ राइट नाउ टूर्नामेंट. तो अगर हम लोग एक और चीज बड़ी एक सिचुएशन चल रही है कि बहुत सारे मैचेस बहुत क्लोज जा रहे हैं. इट्स ऑब्वियसली अ गुड थिंग, बट कहीं ना कहीं ये भी है कि टीम्स जो है वो चोक कर रही हैं. कल भी ओरिजिनल्स वाज ऑन अ वेरी गुड पोजीशन टू विन द मैच, बट देन दे लूज इट. आज भी जो अभी वेस्ट फायर ने मैच जीता है, इट वाजंट लाइक के फिनिक्स weren't in a good position. They were in a good position, but somehow they lose it. Like it's they only lost like 4 wickets, and then and 3 of them were like in the last over. तो आप क्या सोचते हो कि कैसे मैच जो है वो आप हार गए हो. लेकिन खैर इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ द गेम. बट या आई थिंक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद द टीम्स हियर कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे आके मैच जो है वो जो स्पेशली जो चेस कर रही होती हैं टीम्स वो हार रही हैं. All right.
So that is a summary of points table. अब हम आ जाते हैं टॉप रन गेटर्स और टॉप विकेट टेकर्स. पहले टच ऑन कर लेते हैं बॉलर्स पे. सो English dominance, I would say. Skinner, what are your thoughts over top performing bowlers in the 100? Yeah, you can say that, but I think just Shabnam Ismail just is about to Yeah. कि वो बिल्कुल उलटने वाली है. Yeah, she has reached that number third position. स्केलेटन को जो है उन्होंने साइड पे कर दिया. But it's a bit dominated by English players, but obviously it's their league. Good for them. Yeah, so true, so true. अब हम बैटर्स पे टच ऑन कर लेते हैं and there is a mix, I think. Samriti is doing really, really good. So give flowers to her, Skinner, and Danny Wyatt is doing really good for Southern Brave, if I'm not mistaken. Yeah, over to you. Yes, all three of them are from the Southern Brave, and this is why maybe they are doing really well. Or Smriti Mandhana does an exceptional job whenever she is playing in Sena conditions. एशिया के अंदर वो थोड़ी सी मार खा जाती हैं. आई डोंट नो, इट्स बिकॉज ऑफ द स्लो विकेट्स और स्पिनर्स की वजह से, और थोड़ी सी वीकनेस भी उनके स्पिनर की तरफ है. तो जब वो इंग्लिश कंडीशंस में खेलती हैं तो शी इज़ ऑलवेज ऑन हर वेरी बेस्ट, और वही हो रहा है. And the one thing that is very interesting is that Amaya and Danny White both played in our exhibition matches. So I was just looking at this their scores, and I was like thinking, okay, when we are going to have our own league, it's going to be an epic thing, but we are not sure about the current setup के वो कब करेंगे. So yes. इसके अलावा I think the young batters are stepping up very well. For as you said that in bowling department के English players are leading the charts. तो अगर हम देखें यहाँ पर तो maybe although the charts are not Smriti is leading the chart here, but the young players are doing very well. Alice Capsey just played a very good exceptional inning the other day, and she is an exceptional talent. She's the one to look for the future, and she's going to dominate the world cricket one day. All right. So आपने टच ऑन किया था कि हम अराउंड अबाउट मिड पार्ट को टच करने लगे हैं हंड्रेड्स का, मैथमेटिकली भी कह रहे हैं. तो इट इज़ अबाउट अ टाइम कि हम स्किनर से फाइनलिस्ट की प्रेडिक्शंस लें. सो स्किनर, व्हाट आर योर फेवरेट टीम्स टू गो थ्रू द फाइनल्स? ओवर टू यू. I think Southern Brave are going to make it. I'm not sure about the other team, because we are not very far in that very far in the tournament in a result wise, because there's a lot of matches that got washed out. तो मे बी वो पॉइंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी टीम को फेवर कर जाएंगे, किसी टीम के साथ शायद थोड़ी सी ज्यादती हो जाए. बट या आई थिंक Southern Brave are going to make it. When it comes to the other teams, I'm not sure. Like Westfire is doing very well, but somehow I'm feeling their batting is a bit weak. But I am like I think Oval Invincibles are going to make a very good comeback sometime in forward in the tournament, because Danny White कह रही हूँ, and Danny Nyquist is an exceptional leader, and she knows how to lead the side from a bit difficult situations. So the other day when they win the match, she was like the person जिन्होंने चार्ज लिया हुआ था. It feels like she's the one जो बहुत एक क्या कहना चाहिए टेक्निकली करेक्ट कॉल्स होती हैं हमेशा उनकी. तो I think they are going to make a comeback. So yeah. All right. So Oval Invincibles has a good chance in opinion of Southern. In opinion of Skinner Nas. I beg your pardon for my father, but anyway, part and parcel. I think I do think Manchester has
good chance they have pretty good squad as well, damning squad, I would say. Yeah, Skina, क्या कह रही थी? Yeah, sure. You can pick up Manchester Originals. We will see कि कौन पहुंचता है फिर. I was saying कि Invincibles का इस वजह से भी I think कि उनको करना चाहिए एक अच्छा comeback, क्योंकि last two time champions हैं वो लोग, they are defending the title. So इस तरह तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा. Okay, okay. So yeah, कि ना 100 पे हमने टच डाउन कर लिया. आई थिंक फॉर नाउ दैट इज इनफ. लेट्स स्विच बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट. एंड एक अच्छी वर्कशॉप हुई पास्ट वीक में. दैट वाज टुडे वर्कशॉप. कम्युनिकेशन दैट वाज द की पॉइंट. सो उसकी ना व्हाट आर द की टेक अवेज. एक अच्छे नोट पे पूरी वर्कशॉप हुई. हमारी तकरीबन सारी क्रिकेटर्स प्रेजेंट रहीं. एंड they like practice some modules as well. So what are your key takeaways? और इस तरह की वर्कशॉप से क्या लर्न कर सकते हैं हमारी फीमेल क्रिकेटर्स? Obviously, communication is a very important thing for the athletes. It's not only for them as in the players के ground में communication कैसे करना है, within the team communicate कैसे करना है. They are always in the limelight one way or another. तो उनको जो मीडिया के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, फैंस के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है. और हम जो है बहुत तेज़ी से जो है वो वुमेन क्रिकेट लाइमलाइट की तरफ जा रही है, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना प्लेयर्स को ज़ाहिर है ज़रूरी है. और इट्स अ फन एक्टिविटी. इट वाज अ फन एक्टिविटी. आई सॉ सम वेरी गुड रील्स बाय द प्लेयर्स एज वेल. सो या टीम बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ है कि स्पेशली जब आप आई थिंक लास्ट 6 मंथ से हमारे मतलब डोमेस्टिक हुआ है, कैंप्स चलते रहे हैं, लेकिन लास्ट 6 मंथ से वी हैवंट प्लेड एन इंटरनेशनल सीरीज. सो इट वाज अ गुड एक्सरसाइज टू जस्ट क्या कहें, जैसे वार्म अप के लिए बिफोर गोइंग टू द सीरीज वैसे साउथ अफ्रीका. और जिस तरह बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे, प्लेयर्स ने अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किए होंगे. तो ओवरऑल एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा. और जूनियर प्लेयर्स भी काफ़ी सारे थे इसके अंदर. सो या इट वाज अ गुड थिंग फ्रॉम पीसीबी. All right, all right. Then we thought to have a unique segment, and that is what if moments in Pakistan women's history. So yeah, ये खैर पाकिस्तान मेंस हिस्ट्री में भी चलता रहा है. पाकिस्तान वुमेन्स हिस्ट्री के बारे में स्कीना ने 3 मोमेंट्स पिक किए हैं कि ये ना होता, काश ये हो जाता, तो हाउ थिंग्स वुड हैव पैन्ड आउट. सो स्कीना, व्हाट इफ मोमेंट नंबर 1, over to you. Yes, so आप बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि जो जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वुमेन क्रिकेट टीम बनाई गई थी 96 के अंदर और 1987 इट वाज, तब जो था वो कंट्रोल पीसीबी के पास नहीं था उनका. इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन नेम पीडब्ल्यूसीसी जो वुमेन क्रिकेट रन कर रही थी. लेकिन फिर 2005 के अंदर आईसीसी एंड द ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ वुमेन क्रिकेट मर्ज. जब वो मर्ज हुए तो उन्होंने जो है वो दे मेक ऑल द क्रिकेट बोर्ड्स मर्ज विद देयर वुमेन काउंटर पार्ट्स, ताकि एक ही बॉडी जो है वो हर कंट्री के अंदर क्रिकेट को रन करेगी. तो उस टाइम शाइजा खान, शर्मीन एंड अदर्स लेफ्ट. तो आई थिंक इट वाज अ बिग व्हाट इफ, क्योंकि दे वर एक्सेप्शनल क्रिकेटर्स including Sharmeen, Shaiza and Kiran Baloch. अभी तक शाइजा का एंड किरण बलोच का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इन टेस्ट क्रिकेट. तो अगर वो ना जाते उस टाइम पे एंड दे कंटिन्यू प्लेइंग, तो ऑब्वियसली एक तो हमारे लिए जो उसके बाद जो थोड़ा सा गैप आया इन ट्रांजेक्शन वो ना आता, और प्लेयर्स के लिए एक अच्छी सपोर्ट रहती. बहुत दफ़ा बात की है उस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ने जिन्होंने 2005 टू 2010 के बीच में डेब्यू किया था कि हमारे पास सीनियर्स नहीं थे टू गाइड अस, तो उनको वो गाइडेंस मिलती रहती. तो माइट बी कि इस अगर ये ना हुआ होता तो हमारी जो ग्रोथ थी वो ज़्यादा जल्दी होती. और मे बी अभी इस टाइम जैसे इनमें से कोई भी इस टाइम वुमेन क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो मे बी अगर वो उस टाइम स्टे कर जाते तो अभी हम देखते हैं कि वुमेन क्रिकेट को जो चला रहे होते पाकिस्तान में वो यही लोग होते जो चेयरपर्सन की पोजीशन पे होते, जो मे बी सिलेक्टर्स की पोजीशन पे होते.
मे बी कोचेस के अंदर के रोल्स में भी हमें देखने को मिलते हैं. इट वाज अ बिग लॉस. All right, so true, so true. और इन बातों के दौरान as much as I felt those, that really makes a sense कि that is one of the biggest if what if moments in Pakistan women's history. So स्किना आपने थोड़ा सा टच ऑन कर दिया था point number 2 या what if moment number 2. So why that is what if moment in your humble opinion? Over to you, Skina. यस, हम जब मर्ज हुआ 2005 के अंदर, तो उस टाइम पे हमने 2006 के अराउंड हमने एक एशिया कप खेला था पाकिस्तान के अंदर. बल्कि इन फैक्ट इट वाज इन 2005, जिसमें श्रीलंका आया था. इंडियन कम्स टू पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट. लेकिन उसके बाद टिल 2015 वी नेवर हैड अ होम सीरीज और एनी होम टूर्नामेंट. तो एक टीम जो बिल्कुल अभी न्यू है, इट्स अ बेबी टीम इन द वर्ल्ड क्रिकेट, वो सीख रही है. उनके लिए कोई चीज़ फेवरेबल नहीं है, उनको होम कंडीशंस भी नहीं मिलती सीखने के लिए, उनको किसी किस्म का होम एडवांटेज भी नहीं मिलता. सो आई थिंक अगर हम लोगों का वो एक टाइम स्पैन ना आया होता, ऑल्दो इट्स लाइक इट्स समथिंग दैट आई थिंक मेंस क्रिकेट मिसेस एज वेल, Yeah. might not be as much as the women क्रिकेटर्स. लेकिन उनके लिए भी बहुत बड़ा लॉस था. जाहिर है हमने देखा वो टाइम पीरियड सबके लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन आई थिंक अगर टाइम पीरियड हम माइनस कर दें तो हम लोग शायद जो है वो हमारी जो ग्रोथ है, हमारी आज हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, हम लोग इससे बहुत बेहतर जगह पे खड़े होते हैं. स्पेशली व्हेन आई सी बांग्लादेश क्रिकेट, तो मैं सोचती हूँ कि आई कि उन्होंने एशिया कप होस्ट किए हैं, उन्होंने जो है वो क्वालिफायर्स होस्ट किए हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किए हैं वुमेन क्रिकेट के. उनकी जो टीम है वो बहुत तेजी से इम्प्रूव कर रही है. सो मे बी अगर हमें भी वो होम एडवांटेज मिलता इन द स्टार्ट ऑफ आवर टीम्स, स्पेशली द प्लेयर्स दैट वी हैव लाइक सना मीर, उस्माविया इकबाल, बतूल फातिमा, बिस्मा मारूफ, तो वो शायद उस चीज़ से ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव कर पाते और जल्दी जो है वो डोमिनेट कर पाते क्रिकेट को. सो ट्रू. और जो हमारे लेजेंड्स हैं, सना मीर हो गई, बिस्मा मरूफ, अब इनके माइलस्टोन्स देखे. फॉर एग्जांपल बिस्मा मरूफ होम पे खेलती रहती है, होम पे प्लेयर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं नेचुरली. तो शी कुड हैव टच्ड 5000 ODI रन. सना मीर की 200 ODI विकेट्स. अ फेयर शाउट आउट if we could have more home matches. So well put, Skina. Yes. Moment number 3, Skina, over to you. यस, इट्स आई थिंक इसको हम सब ही प्लेयर्स भी रिग्रेट करते होंगे कि दे वर सो क्लोज टू विनिंग एशिया कप बोथ इन 2012 एंड 2016. हमारी बैटिंग ने हमें लेट डाउन किया था बहुत टाइम. आवर बॉलिंग डिड एक्सेप्शनली वेल टू रिस्ट्रिक्ट इंडिया. बहुत टाइम वी फेल टू चेज द स्कोर्स. और अगर हम लोग सोच सकते हो, मैं करूँ कि 2010 के अंदर वी वन एशियन गेम्स गोल्ड. तो उसके बाद हमें हमारे प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, उसके बाद हमारे प्लेयर्स को एक्सेस मिली थी टुवर्ड्स द फैसिलिटीज फ्रॉम पीसीबी. तो अगर हम लोग एक एशिया कप भी ले आते हैं, इन दो में से कोई एक भी हम लोग जीत जाते, तो इट मीन्स इट माइट बहुत कुछ चेंज हो जाता वुमेन क्रिकेट के लिए. इंटरेस्ट लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता, और इन जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत इंक्रीज हो जाती. 2016 के अंदर हमने एक मैच जीता था वर्सेस इंडिया इन अ वर्ल्ड कप, और वो एक ग्रुप मैच था. और उसके बाद जिस तरह से मैं कहती हूँ फैशन ब्रांड्स आए थे स्पॉन्सरशिप लेके, तो वो चीज़ एक शायद बहुत बड़े लेवल पे होती अगर हम लोग जो है इन दो में से कोई एक भी एशिया कप जीत जाते. सो यार इट्स अ व्हाट इफ मोमेंट के अभी भी हम लोगों के पास एशिया कप नहीं है. 2018 का और उसके बाद का भी जो हमारा एशिया कप हुआ था, हमने फाइनल दोनों के मिस किए. और सो या प्लेयर्स को भी इस तो होता होगा कि काश ये वो काश वाली चीज़ें शायद याद आती होगी, तो सब सोचते होंगे कि अगर ये हो जाता तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती हमारे लिए आज. I want to pass that segment क्योंकि PTSD is click हो रही है. So इस segment को जितना जल्दी close out कर दे. But anyway, shout out to all our cricketers. They performed brilliantly throughout the tournaments. So yeah,
we are pretty much done with our podcast on 10th of August. आज का हमारा एजेंडा 100 पे रहा. हमने पॉइंट्स टेबल और टॉप 10 गेटर्स टॉप बॉलर्स पे टच डाउन किया. फिर पीसीबी ने जो कम्युनिकेशन वर्कशॉप की उसकी हाइलाइट्स पे टच डाउन किया स्किना ने. और 3 बिगेस्ट व्हाट इफ मोमेंट्स भी हमने कवर किए. कर्टिस स्किना नाज डू गिव हर a huge follow, and I'm pretty much thankful, Skina, once again. Your parting thoughts, Skina, before we wrap it up? Well, it's a bit of a tough day. देखा जाए तो जिस तरह से अभी हमें रिजाइन की न्यूज़ मिली है, वी आर नॉट श्योर कि अभी क्या होगा. लेकिन इसके अलावा एक चीज़ जो है मैं जरूर मेंशन करूंगी यहाँ पर कि कुछ दिन पहले एक टेक्निकल कमेटी अनाउंस हुई थी पीसीबी की तरफ से, जिसके अंदर 3 लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी खातून उसमें इंक्लूड नहीं है. एंड द 3 people who are part of the technical committee don't have any experience with women cricket, and they are the ones responsible to make all the decisions that matter for women cricket as well. So it's a bit I think क्या कहना चाहिए, इससे तेलों वाला सलूक है वुमेन क्रिकेट के साथ जो चल रहा है, काफी अरसे से चल रहा है. लेकिन मैं इतना ब्लंटली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी पीसीबी को ट्वीट करना कि वो इतना ब्लंटली जो है वो जाके इस तरह का डिसीजन ले लेंगे. लेकिन खैर तो आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू थिंक अबाउट इट अगेन, क्योंकि जाहिर है अगर आपको वुमेन क्रिकेट के हवाले से अब जैसे आपके कोच गए हैं, that technical committee is going to hire a new person. They don't have any experience with women cricket. How are they supposed to finalize a person जो आपकी women cricket टीम को लेके चलेगा आगे for the future, जब उनके अपने पास ही कोई experience नहीं है उनके साथ डील करने का. So yes, ये चीजें हैं. I don't know पीसीबी जो है वो कब इस चीज के मामले में सीरियस होगा. हम देख रहे हैं जिस तरीके से इंडिया इस इवन वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर आप देखें, वुमेन क्रिकेट जो है वो अभी हम 100 के अंदर ही जो टर्न आउट है फैंस का इन द स्टेडियम्स वो बहुत अच्छा जा रहा है इस टाइम. तो हम उस साइड पे मूव कर रहे हैं कि जब वुमेन क्रिकेट को भी रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूज करेंगे उनके बोर्ड्स, एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. और हम जो है वो उस चीज की तरफ स्टेप्स ही नहीं ले रहे अभी तक. तो जब हम स्टेप्स लेंगे ही नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फिर अगेन सिचुएशन वही हो जाएगी ना कि बाहर और बाकी कंट्रीज ने ब्रांड्स बना लिए होंगे अपने, एंड हम कहीं पर भी नहीं होंगे उस चीज के अंदर. सो या आई थिंक दैट्स ऑल. इससे ज्यादा हम नहीं अफसरदा होते. इस नोट पे एंड करते हैं. We will surely have touched on the last topic you have put out. We will try to cover it in the upcoming podcast. But for now, viewers and listeners, myself, Ahmed, along with Skina, are wrapping it up. अपनी thoughts और अपना feedback जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा. एनी टॉपिक विच वुड यू लाइक, कोई चाहे वो पास्ट में से हो, चाहे वो प्रेजेंट में से हो, या इवन फ्यूचर पे भी टच डाउन करना चाहिए, बिकॉज वी हैव अ वंडरफुल क्रिएटर बिटवीन अस, दैट इज किनास. Again, Kina, जितने सलामत रहे, and yeah, that is all. Goodbye. Thank you.